सो स्टूडेंट आ जाइए। आज दोबारा से हम यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे देख रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे। तो आइए चलिए हम स्टार्टिंग से मतलब यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक। तो आइए चलिए स्टूडेंट, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक। आज हम एप्लीकेशन देख रहे हैं बायोटेक की, कि बायोटेक की एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि आप यहां पे जानते हैं कि बायोटेक की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर अलग है, मेडिकल के अंदर अलग है। जैसे कि हमने मेडिकल फील्ड के अंदर बायोटेक का यूज करके हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाया है। क्या बनाया है? ह्यूमन इंसुलिन बनाया है। ठीक है, फिर यहां पे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, जैसे एग्रीकल्चर में बायोटेक की एप्लीकेशन क्या क्या है। तो यहां पे देखिए, सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन आती है वो आती है गोल्डन राइस। कौन सा राइस? गोल्डन राइस। ठीक है, दूसरी जो आती है दैट इज बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। और थर्ड जो एप्लीकेशन है बायोटेक की एग्रीकल्चर फील्ड में दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, जिसका दूसरा नाम होता है जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग, या फिर एंटीसेंस, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, टेक्निक। और एक लास्ट जो एप्लीकेशन आती है बायोटेक की एग्रीकल्चर फील्ड में बच्चे, वो आती है फ्लेवर सेवर टोमेटो। मैंने लिखा फ्लेवर सेवर टोमेटो, टोमेटो। तो इस तरीके से हमको यहां पे ये देखना है कि भाई बायोटेक की एप्लीकेशन होती क्या क्या है। एग्रीकल्चर फील्ड में ये चार एप्लीकेशन है बायोटेक की। एक क्या है? गोल्डन राइस, एक क्या है? बीटी कॉटन, एक क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस, जिसका दूसरा नाम जीन साइलेंसिंग है। और वहीं पर ही एक और जो एप्लीकेशन है दैट इज फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में क्या एप्लीकेशन है। हमने इंसुलिन बनाया है, और यहां पे एक जीन थेरेपी भी आती है, जीन थेरेपी। तो मेडिकल फील्ड में हमको दो चीजें यहां पे देखनी है। एक तो क्या इंसुलिन हमने कैसे बनाई है, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द जीन थेरेपी। तो आइए चलिए हम यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में। आइए चलिए, अब यहां पे देखिए आपकी एनसीईआरटी में जैसे इस चैप्टर में आप देखेंगे तो वहां पे एक जीएम क्रॉप्स है। व्हाट इज जीएम क्रॉप्स? जीएम क्रॉप का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। जीएम क्रॉप्स मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। सबसे पहले मैंने लिखा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसका मतलब बायोटेक के अंदर हम ऐसी क्रॉप्स बनाएंगे जो एबायोटिक स्ट्रेस से क्या हो, टॉलरेट हो। तो मैंने क्या लिखा? ये वो क्रॉप्स होती हैं जो रेसिस्ट होती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रेसिस्ट टू एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि हीट, कोल्ड, ड्राउट। ड्राउट मतलब कम पानी के अंदर भी मतलब ग्रो कर जाना। ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेस से जो क्या होती है, रेसिस्ट होती हैं। जीएम क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होती है, जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होती है। ठीक है भाई, इसका मतलब जीएम क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं, हमने ऐसी क्रॉप्स यहां पे बनाई हैं जो कि क्या हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो। तो इसका मतलब जीएम क्रॉप्स के अंदर ये सारे फीचर्स होने चाहिए। अब यहां पे हम देख रहे हैं सबसे पहला एग्जांपल दैट इज द गोल्डन राइस, कि भाई ये गोल्डन राइस का क्या है। सबसे पहले यहां पे जो एग्जांपल आ रहा है दैट इज द गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का मतलब क्या है? तो आप यहां पे सुनिए भाई, सबसे पहले होता क्या था, पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों के अंदर विटामिन ए की मतलब कमी की वजह से एक डिजीज होती थी उनके अंदर दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। आपको पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस तब होती है जब बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी होती है। तो लोगों में, बहुत सारे लोगों में नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत होती थी। अब हमने क्या किया, बायोटेक की हेल्प से हमने क्या किया, हमने एक जीन ले ली,
हमने एक हेल्दी इंडिविजुअल से बीटा कैरोटीन की जीन ली। बीटा कैरोटीन, आप जानते हैं कि जो बीटा कैरोटीन होता है, इट इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। इसका मतलब बीटा कैरोटीन से आगे जाके विटामिन ए मतलब यहां पे मतलब क्या होता है, बनता है। अब यहां पे देखिए बीटा कैरोटीन की जब हमने जीन ली, ये येलो कलर का होता है, बीटा कैरोटीन इज येलो इन कलर। तो हमने ये जीन मतलब कट करके हमने राइस प्लांट में डाल दी। हमने कहां पे डाल दी? राइस प्लांट में डाल दी। अब ये जो राइस होंगे, इनको जब लोग मतलब क्या करेंगे भाई, इनटेक करेंगे, तो उनको प्रॉपर विटामिन ए मिल जाएगा और उनके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब ये जो राइस होते हैं, ये गोल्डन कलर के दिखाई देते हैं। ये कैसे कलर होता है? इनका गोल्डन कलर होता है। इसका मतलब हमने ऐसी क्रॉप्स यहां पे बना ली हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है। इसका मतलब इसकी ये राइस की क्या कर दी हमने? न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई कर दी। न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई का मतलब ये होता है कि इन राइस से हमको क्या मिल जाएगा भाई? प्रॉपर अमाउंट के अंदर विटामिन ए मिल जाएगा और हमको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। तो ये एग्जांपल किसका था भाई? गोल्डन राइस का एग्जांपल था। इसमें दूसरा एग्जांपल जो हम यहां पे देख रहे हैं, दैट इज द बीटी कॉटन। यहां पे देखिए, जहां से क्वेश्चन भी आता है आपके मेडिकल एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में, बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन वाला कंसेप्ट यहां पे देख लीजिए आप। मैंने लिखा बीटी, देखो यहां पे सबसे पहले बीटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटी? तो बीटी मतलब होता है, बैक्टीरिया है एक जिसका नाम है, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस। जिनेसिस, ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक जीन मिलती है। सुनिए, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक जीन मिलती है बच्चे। उस जीन का नाम क्या है? क्राई जीन। कौन सी जीन मिलती है इसके अंदर? एक क्राई जीन मिलती है। ये क्राई जीन इसकी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन बनाता है। आपको याद रखना है कि इसकी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन बनाता है। और ये जो क्राई प्रोटीन है, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है। ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, बट ये टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव स्टेज में होता है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्राई प्रोटीन ने एक जहर बनाया, बट वो जो क्या है, जो जहर है वो क्या है? इनएक्टिव है। बट अगर गलती से कोई इस बैक्टीरिया को कोई इंसेक्ट खा जाए, अगर गलती से कोई इंसेक्ट इसको बेटा खा जाए, तो ये जो टॉक्सिन है ये इंसेक्ट के मिडगट में चला जाता है। इंसेक्ट के मिडगट में जाके और क्या हो जाता है? एक्टिव फॉर्म में क्या हो जाता है भाई? कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि मिडगट का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन पीएच होता है। क्या पीएच होता है? अल्कलाइन पीएच होता है। और अल्कलाइन पीएच की वजह से इनएक्टिव मतलब टॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्टिव स्टेज में आ जाता है। ये जो टॉक्सिन है ये एक्टिव स्टेज में आ जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है? इंसेक्ट के यहां पे परफोरेशन कर देता है। परफोरेशन मतलब होता है छेद कर देना। तो यहां पे इंटेस्टिनल परफोरेशन कर देता है। ठीक है भाई, परफोरेशन कर देता है। परफोरेशन का मतलब क्या होता है भाई? मतलब छेद कर देना, पोर्स क्रिएट कर देना, और जिसकी वजह से क्या होता है? इंसेक्ट का डेथ हो जाती है। सो डेथ ऑफ द इंसेक्ट्स। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो क्राई प्रोटीन है ये इनएक्टिव स्टेज में होता है बैक्टीरिया की बॉडी में। बट अगर कोई इंसेक्ट इसको मतलब इसके पास आ जाए, इसको मतलब कि यहां पे मतलब इस पे अटैक करे, तो ये जो ये मतलब प्रोटीन है ये इसके मिडगट में जाके वहां पे परफोरेशन कर देता है। क्योंकि मिडगट का पीएच क्या होता है? अल्कलाइन पीएच होता है। तो अल्कलाइन पीएच की वजह से ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और क्या कर देता है भाई? परफोरेशन कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। अब हमने क्या किया? हमने इस क्राई जीन को यहां से मतलब कट किया और हमने अलग अलग क्रॉप्स के अंदर डाल दिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉटन में डाल दिया इस क्राई जीन को, हमने कॉर्न के अंदर डाल दिया, हमने पोटैटो के अंदर डाल दिया, हमने टोमेटो के अंदर डाल दिया, हमने ब्रिंजल के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा? जब ये जीन हमने इन प्लांट्स के अंदर डाला तो क्या होगा? जब भी कोई इंसेक्ट आएगा तो उसकी मतलब क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ये प्लांट्स अपना पेस्ट मतलब क्या बना रहे हैं? खुद ही बना रहे हैं। इसका मतलब हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना लिए।
क्या बना लिए, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना लिए। तो ये वो प्लांट्स हैं जो अपना खुद का पेस्ट बना रहे हैं, तो जब भी कोई इंसेक्ट आएगा तो इनकी डेथ हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये बीटी कॉटन का एग्जांपल आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बीटी कॉटन और व्हाट इज गोल्डन राइस। ठीक बात है। इसका मतलब आपको ये भी यहां पे ध्यान में रखना है कि जो ब्रिंजल है, इट इज द फर्स्ट बीटी क्रॉप, इट इज द फर्स्ट बीटी क्रॉप। तो ये फर्स्ट बीटी क्रॉप है, और अगर बीटी क्रॉप के एग्जांपल्स आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कॉटन भी एग्जांपल होता है, कॉर्न भी होता है, पोटैटो भी होता है और टमाटो भी होता है। वहीं पर ही एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ये भी है कि कौन सी क्राइजीन कौन से बॉलवॉर्म को मतलब कंट्रोल करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी, ये करती है कंट्रोल। ये दोनों जीन किसको कंट्रोल करती है, ध्यान में रखना। यहां से पक्का क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। यहां मैं स्टार लगा रहा हूं, यह आपके मेडिकल एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आता है कि मतलब कौन सी क्राइजीन किसको कंट्रोल करती है। तो ये कंट्रोल करती है कॉटन बॉलवॉर्म को, ये करती है कॉटन बॉलवॉर्म को। ये ध्यान रखेंगे आप सब, कॉटन बॉलवॉर्म को। बट दूसरी तरफ जो क्राई फर्स्ट एबी है, फर्स्ट जो एबी है वो कंट्रोल करती है कॉर्न बोरर को। किसको करती है, कॉर्न बोरर को। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे बता दिया है, जो आपके मेडिकल एग्जाम में हर बार क्वेश्चन ये आता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये वाली चीज। तो ये क्या था, आज एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक की एप्लीकेशन क्या है। तो मैंने आपको दो एप्लीकेशन यहां पे भाई बता दी है। एक मैंने क्या बताया, बीटी कॉटन का एग्जांपल, और एक क्या बताया भाई आपको राइस का एग्जांपल, गोल्डन राइस का एग्जांपल हमने यहां पे देखा है। तो आपको ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से यहां पे समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरीके से हम और वीडियोस में बेटा और देखेंगे, तो अगेन हम आपको अगेन एक बार और से आपको ये सारी चीजें अच्छे से आ गई होंगी समझ में। मतलब सो ठीक है स्टूडेंट, अपन मतलब यहां पे दोबारा मतलब मिलेंगे। ओके, चलिए बाय।